वो उनके जाकर पूरा उपचार करती थी और उनका सब कुछ बताती थी। और उसके बाद शाम को हम डेली हमारे पास रिपोर्ट आ जाता था कि आज कौन कौन पॉजिटिव हुआ है। उनसे हम डेली बात करते थे, उनका हिम्मत दिलाते थे उनको कि आप डरिए मत, डरने से ही और काम बिगड़ेगा, आप डरिए मत, आप जो दवा आपको मिला हुआ दवा खाइए। अगर इस दवा से आपको संतुष्ट नहीं हो तो अपने किसी डॉक्टर से सलाह लीजिए और सलाह लेकर घर में आराम से रहिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से हम प्रत्येक दिन करते थे। और उसके बाद से हमारी सफाई की टीम। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आदित्य त्रिपाठी। व्यक्ति विशेष में आज हमारे साथ हैं हासूपुर से पार्षद और साथ ही बीजेपी के नेता संजय श्रीवास्तव जी। श्रीवास्तव जी, सबसे पहले तो चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। व्यक्ति विशेष में बातचीत का सिलसिला शुरू करें, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। फैमिली में आपके कौन कौन है और पढ़ाई आपने कहा? मैं सर हासूपुर का पार्षद संजय श्रीवास्तव हूँ। हमारी पढ़ाई बीए हाई स्कूल डीएवी इंटर कॉलेज, इंटर डीएवी इंटर कॉलेज, बीए गोरखपुर विश्वविद्यालय और एलएलबी किए हैं सेंट एंड्रूज डिग्री कॉलेज से। उसके बाद से 4 साल वकालत किए, वकालत करते रहे। बीच में बिजनेस भी हमारे घर चालू था, बिजनेस भी हम देखते थे, वकालत भी करते थे। दोनों के साथ साथ बीच में राजनीति में भी हम थोड़ा सा इंटरेस्ट था, उसमें जाने लगे। उसके बाद से पहला चुनाव हम भाजपा से लड़े थे, उसमें 100 वोट से हम हार गए थे हासूपुर से। उसके बाद से राजनीति के साथ साथ व्यापार भी चलता रहा और पिछड़ी सीट हो गया। उसके बाद हम धीरेन्द्र जायसवाल हमारे साथ मित्र थे हमारे, उनको साथ में लेकर चुनाव जिताए। उसके बाद महिला सीट हो गई। महिला सीट होने के नाते अपनी पत्नी को लड़ाए, भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो निर्दल चुनाव लड़ा दिए। निर्दल चुनाव जीत गए हम लोग। जीतने के बाद वार्ड में बहुत अच्छा काम किए। अच्छा काम करने के बाद पार्टी ने भी हमको, जब दोबारा सामान्य सीट हुआ तो पार्टी हमको दोबारा बुला के टिकट दी कि आप भाजपा की टिकट से लड़िए। मैंने भाजपा की टिकट से लड़ गया और चुनाव जीत करके आज जनता की सेवा, वार्ड की सेवा अपना कर रहे हैं। वार्ड की सेवा कर रहे हैं। ये जो चुनाव की आप बात बता रहे थे कि आप पहली बार जो चुनाव आप लड़े थे बीजेपी से ही लड़े थे? जी। कब से हैं बीजेपी में? बीजेपी में हम 15 साल से। 15 साल जी। पहले प्राथमिक सदस्य 15 साल पहले से हुआ हमारा। घर से भी कोई था पहले से राजनीति? नहीं, कोई राजनीति। मतलब आप ही निकले? जी। तो बीजेपी को चुनने का कुछ कारण रहा होगा? कारण यही था कि ये हिंदुत्व और राष्ट्रीयता के नाते हम बीजेपी, हमको अच्छा लगता है, इसीलिए बीजेपी इसलिए अच्छी लगती है। अच्छा, आप पार्षद हैं अपने मोहल्ले के, बहुत सारा अभी कोरोना काल में आपने भी काफ़ी लोगों की सेवा की थी, बहुत आपके मोहल्ले की भी स्थिति काफ़ी अच्छी थी, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। देखिए, कोरोना काल में हम काफ़ी मेहनत अपने वार्ड में किए। हम डायबिटीज़ के पेशेंट भी हैं, लेकिन फिर भी हम उसकी चिंता नहीं किए। और जब कोरोना काल शुरू हुआ तो पिछले बार का हमारा अनुभव था और हमने एकदम प्रण कर लिया था कि अपने वार्ड में किसी को, ऊपर वाला मरना जीना तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन हमने प्रण कर लिया था कि हम अपने वार्ड में किसी को मरने नहीं देंगे और कम से कम केस हमारे वार्ड से जाए। इसीलिए हमने अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, हमारे वहाँ सरकारी अस्पताल है छोटा सा, उसमें सभी कर्मचारियों के साथ, अपने सफाई कर्मचारियों के साथ एक मीटिंग की। हमने ये तय कर लिया कि हम लोग इतना मेहनत किया जाए, इतना इस तरह से काम किया जाए कि हमारे वार्ड से पेशेंट कम हो और किसी की मृत्यु न हो। इसीलिए हम लोग प्रत्येक दिन, मुख्यमंत्री जी ने जब कहा था कि टेस्ट और ट्रेस और ट्रीटमेंट, उसी आधार पर हम लोग एकदम टेस्टिंग पर ज़्यादा ध्यान दिए। प्रत्येक दिन हम लोग अपनी निगरानी समिति के साथ घूम करके घर घर एकदम जा कर के कहते थे, जिसको भी सर्दी जुकाम है हम लोग ले जाते थे अपने सेंटर पर। हमने वहाँ कोविड की जांच की तत्काल व्यवस्था, जब कोविड काल शुरू हुआ तत्काल हम जांच की व्यवस्था वहाँ शुरू करा दिए थे और डेली हम 100 लोगों के टेस्ट का प्रावधान लेके चलते थे कि एक दिन में हम 100 टेस्ट जरूर से कराएंगे। अपने वार्ड में छाड़ के हम लोग जिसको भी सर्दी जुकाम होता था हम लोग ले जाके जांच कराते थे और जांच कराने के बाद तत्काल उनको पता चल जाता था कि आज ये पेशेंट हमारे पॉजिटिव हुए हैं।
और जो ही उन पॉजिटिव पता चल जाता था उनको वहीं तत्काल हम लोग दवा देते थे। और दवा दिलाने के बाद शाम को हम अपने वहाँ से आशा मैडम को उनके घर भेजते थे, वो उनके जाकर पूरा उपचार करती थी और उनका सब कुछ बताती थी। और उसके बाद शाम को हम डेली हमारे पास रिपोर्ट आ जाता था कि आज कौन कौन पॉजिटिव हुआ है। उनसे हम डेली बात करते थे, उनका हिम्मत दिलाते थे उनको कि आप डरिए मत, डरने से ही और काम बिगड़ेगा, आप डरिए मत, आप जो दवा आपको मिला हुआ दवा खाइए, अगर इस दवा से आपको संतुष्ट नहीं हो तो अपने किसी डॉक्टर से सलाह लीजिए और सलाह लेकर घर में आराम से रहिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से हम प्रत्येक दिन करते थे। और उसके बाद से हमारी सफाई की टीम और सैनिटाइज़र की टीम, हम डेली गाड़ी लेकर के सैनिटाइज़र एक एक घर घर कराते थे, अपने सामने खड़े होकर कराते थे, सैनिटाइजर कराते थे और डेली सफाई की व्यवस्था अच्छी रहती थी। जिसका नतीजा ये हुआ कि हमारे वार्ड में बहुत ही कम केस, 20,000 की आबादी में केवल 23 केस हुआ था, जिसमें से 21 लोग केवल घर में ठीक हो गए थे। केवल 2 लोग अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा था, वो भी अस्पताल में से लोग ठीक होकर घर पे आ गए और किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कोरोना से काल से नहीं हुआ। यानी कोविड से, कोरोना काल में कोविड से हमारे वहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई। जो हमारी पूरी टीम ने जो लग के एक मेहनत प्रयास किया था कि कोविड का काल हमारा बहुत अच्छा गुजरे और बहुत अच्छा गुजरा, हम किसी को अपने वहाँ मरने नहीं दिए। ये हमारी बहुत अच्छा हमारे वार्ड की कामयाबी रही। और जिसके नाते हमें दैनिक जागरण अखबार ने कोरोना योद्धा सम्मान से सम्मानित किया। रवि किशन जी हमको घर पे बुला के हमको अंग वस्त्र ओढ़ा के सम्मानित किए थे। अभी भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग थी, उसमें विधायक जी ने भी हमको इस कोरोना योद्धा के नाते सम्मानित किया। हमारे वार्ड की जनता ने पूरा एक हमारे वार्ड की एक समिति है, वो समिति ने हमको बुला के अपने वहाँ बहुत अच्छे तरीके से सम्मानित किया। और सभी लोग हमारे वार्ड के नागरिक हमारे कार्य से बहुत संतुष्ट रहते हैं। कोई भी ज़रूरत पड़ता है उनके लिए हम सदैव खड़े रहते हैं। निश्चित रूप से संतुष्ट है, तभी तो दूसरी बार आपको मौका दिया पार्षद चुनने का। लेकिन आप मानते हैं ये कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी थी, जो दूसरी लहर में इतनी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी चीज़ें? नहीं, सरकार की नाकामी नहीं कहा जाएगा, सरकार की अच्छाई कहा जाएगा। कि हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व इतना अच्छा था कि इतनी भीषण कोरोना काल होते हुए भी बहुत जल्दी कंट्रोल इसको कर लिया गया। अब जहाँ कोई सुविधा नहीं थी, जहाँ एक भी कोविड की जांच की व्यवस्था नहीं थी, इतना जल्दी जांच की व्यवस्था प्रत्येक जगह होने लगा। सब कुछ इतना अच्छी व्यवस्था थी कि हम लोग बहुत जल्दी कंट्रोल कर लिए अपने आप। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा कंट्रोल हो गया। आपको मतलब लगता है सरकार इसमें सफल रही है? अच्छा, आपके बता रहे थे आप भी, आपके कई सारे बिजनेस पहले से चलते आ रहे हैं, पार्षद बनने के बाद भी वो सब बिजनेस तो आपके चलते होंगे। समय कैसे दोनों में मैनेज करते हैं? हो जाता है समय रहता, सुबह से शाम तक, सुबह 11-12 बजे तक हम घर पे रहते हैं, जनता की परेशानी को सुनते हैं, वार्ड में देख लेते हैं, उसके बाद से अपने ऑफिस पे जाते हैं, वहाँ काम देखते हैं, शाम को फिर घर आते हैं। शाम को जिसको आना होता है घर पे आता है, उनका काम कर लेते हैं। दोनों में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है। वार्ड की कोई ऐसी समस्या जो पहले से बहुत बड़ी समस्या हो, जो आपके आने के बाद ठीक? बहुत समस्या ठीक हुई। बहुत सड़कें हमारे वार्ड में ख़राब थी, बहुत जर्जर सड़क थी, तो बहुत ठीक हो, सब अधिकतर सड़क ठीक हो गया। कुछ बचा है वो जल्दी ठीक हो जाएगा। हमारे वार्ड में बहुत अच्छा काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम लोग कहे थे रामलीला मैदान, हमारे यहाँ बहुत बड़ा रामलीला मैदान है, जो 155 साल हुआ जो पुराना वहाँ से रामलीला होते चला आ रहा है। उसके लिए हम लोग प्रयास किए थे मुख्यमंत्री जी से मिल करके। हमारे सर्राफा रामलीला में कमेटी है और हम लोगों ने प्रयास किया और मुख्यमंत्री जी ने 4 करोड़ 80 लाख रुपया उस पर दिया है। और बहुत अच्छा रामलीला मंच, बहुत अच्छा उसका बाउंड्री, माने बहुत सुंदर रामलीला मैदान बन रहा है। वो जल्द ही उद्घाटन उसका होने वाला है, देखने लायक है। और हमारे वहाँ मुख्यमंत्री जी नदी पर, राप्ती घाट पर, पूर्वांचल का सबसे बड़ा बहुत अच्छा घाट बना हुआ है, जो वहाँ पे प्रत्येक मंगलवार को आरती होती है। हमारे ही नेतृत्व में आरती वहाँ होती है और बहुत दर्शकों की भीड़ वहाँ लगती है प्रत्येक मंगलवार को। हाँ, राप्ती नदी निश्चित रूप से काफ़ी खूबसूरत है। लोग अब तो खैर उसको पिकनिक स्पॉट के रूप में भी गोरखपुर में देखा जाता है। अच्छा, योगी जी से अभी भी आप लोगों की मुलाकात होती है?
कुछ बातचीत होती जी, ज़रूरत पड़े तो मुलाकात होती है। क्या बातचीत होती है, मतलब केवल मुद्दों को लेकर के या पार्टी से भी कुछ आप लोग? नहीं, जो भी निर्देश अभी मुख्यमंत्री जी हमारे कोरोना काल के बाद ही मीटिंग हम लोग को बैठक लिए थे, उसमें सजेशन अपना दिए थे कैसे हम लोग वार्ड में सबसे मिलते रहें, सबको काम कैसे किस तरह से काम किया जाए, किस तरह की जनता के बीच में रहा जाए, किस तरह से जनता के बीच में सबकी समस्या को सुना जाए, ये सब बताते हैं, सब समझाते हैं हम लोग को, सब उनकी बात को सुना जाता है और उसको फॉलो किया जाता है। जल जमाव जो है ये गोरखपुर की एक बहुत पुरानी समस्या रही है। अभी भी गोरखपुर में जब बारिशें होती हैं तो जल भराव वाली स्थिति काफ़ी लोगों को दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। आपके वार्ड में इसको लेकर के? देखिए, हमारे वहाँ जल भराव की कोई समस्या नहीं है। हमारे वहाँ जब बारिश होती है तो थोड़ा सा रामलीला मैदान के आसपास थोड़ा पानी लगता है, राजगढ़ चौराहे पर, यहाँ पे, लेकिन वो भी 10 से 15 मिनट में पानी निकल जाता है, क्योंकि हमारे वहाँ रेगुलेटर बना हुआ है। हम पहले उसकी व्यवस्था किए हुए हैं कि रेगुलेटर बना हुआ है, नाले के रास्ते पानी जाता है, रेगुलेटर के रास्ते निकल जाता है। और जब बाढ़ आ जाती है, जब रेगुलेटर बंद हो जाता है, यानी शहर का पानी जब नदी की तरफ जाना बंद हो जाता है, तभी दिक्कत होती है, तो उसको पंप के द्वारा हम लोग निकाल देते हैं। तो हमारे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सब व्यवस्था हम पहले से किए हुए हैं। उसके आधार पर हम एकदम निश्चित रहते हैं। हमारे वार्ड लोग ज़्यादा परेशानी नहीं होती, हमारे वार्ड की जनता को। आपके वार्ड के लोगों को काफ़ी इसमें सुकून है जल जमाव वाली जो जल जमाव स्थिति है। 22 के चुनाव आने वाले हैं विधानसभा के, क्या लगता है कौन कौन से मुद्दे होने वाले हैं जिसमें चुनाव आ जाएगा? 22 के वाले चुनाव में हम लोग एकदम बहुत अच्छी तरीके से सीट जीतेंगे और पूर्ण बहुमत से हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और योगी जी मुख्यमंत्री दोबारा चुने जाएंगे। महंगाई एक इस समय प्रमुख समस्या है, हर चीज़ों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। आपके वार्ड की जनता आपसे नहीं कहती कि इस पर थोड़ा सा बोलिए सरकार से? नहीं, महंगाई बढ़ रही है तो साथ साथ सुविधा भी मिल रही है, और फ्री में अनाज मिल रहा है, सब इतना ज़्यादा दो बार महीने में 2 बार फ्री अनाज मिल रहा है। तो महंगाई थोड़ा सा समस्या है, लेकिन उसको जल्दी ही हमारे प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी दूर करेंगे। विपक्षी आप पे ये आरोप लगाती है, बीजेपी पे खासकर, कि इनके सारे काम जो है कागजों में चलते हैं। अखिलेश यादव का बयान है कि ये दूसरे के कामों को अपने नाम से भजाते हैं, दूसरों को ज़बरदस्ती जेलों में ठूसा जाता है। विपक्षी तरह तरह के आरोप लगाते हैं, कितना होता है? उनका काम है आरोप लगाना, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं 2022 के चुनाव में। आपके यहाँ जो हासुपुर जो आपका वार्ड है, कोई ऐसा आपका काम जो ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह रहा हो आपके लिए, जिसको आप करना चाहते हैं? हमारे यहाँ ड्रीम प्रोजेक्ट पर सबसे बहुत अच्छा काम रामलीला मैदान का ही है। गोरखपुर में रामलीला मैदान जब बन जाएगा, लोग दूर दूर से लोग देखने हुए आएंगे। और ड्रीम प्रोजेक्ट हमारे यहाँ मुख्यमंत्री जी इतना बहुत अच्छा सुंदर घाट बना के दिए हैं। हमारे यहाँ मुक्तेश्वर नाथ मंदिर बगल में है, बहुत सुंदर मुक्तेश्वर नाथ मंदिर महाराज जी मुख्यमंत्री जी ने 3 करोड़ लगभग दिया है, उसको इतना अच्छा सुंदर बनाया है। ये सब हमारे देखने लायक हमारे क्षेत्र में है, जो दूर दूर से पर्यटक लोग देखने के लिए आते हैं और भक्त लोग यहाँ पर बाबा मुक्तेश्वर नाथ का जल चढ़ाने के लिए आते हैं। बहुत सुंदर बन गया है। आपको भी मौका मिले तो एक बार इस सावन में आप जल चढ़ाने आइए, वहाँ देखिए। अच्छा, आप बता रहे हैं 2 बार से आपकी, इसके पहले आपकी वाइफ भी पार्षद रही हैं और आप भी पार्षद हैं अभी। उस समय सत्या पांडे जी के साथ पूर्व जो गोरखपुर की मेयर थी, अभी वर्तमान जो मेयर है सीताराम जायसवाल जी, तो आपको दोनों लोगों के साथ काम करने का मौका मिला होगा। दोनों में कितना अंतर नज़र आता है? देखिए, दोनों लोग का काम ठीक है, दोनों लोग में काम में कोई दिक्कत नहीं है। बजट के हिसाब से है, बजट जैसे मिलता है उस हिसाब से काम होता है। जैसे अब पिछले महापौर जी के काल में 14वां वित्त आयोग होता है, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आता है। तो पहले उनके समय में पैसा आता था तो वो पैसा कमिश्नर उसको पैसे को रिलीज करते थे, यानी हम लोग जो प्रस्ताव देते थे वो कमिश्नर साहब को देते थे और कमिश्नर साहब पैसा रिलीज करते थे, तब जाके काम होता था। इनकी सरकार में जब मुख्यमंत्री जी महाराज जी हुए हैं तो वो पैसा मेयर के सुपुर्द कर दिए, मानी मेयर साहब जो है, मानी महापौर जी जो जिस कार्य को स्वीकृत करेंगे उस कार्य को स्वीकृत हो जाएगा। तो इनके कार्यकाल में ये फ़ायदा हुआ है कि वो जब 74वां वित्त का पैसा आता है तो मेयर साहब जो है
हम लोग को बता देते थे कि 25 लाख का काम हर वार्ड में 25-25 लाख का काम, 30-30 लाख का काम, यानी जितना पैसा आता है उसको रेशियो से सभी माननीय पार्षदों में बराबर बांट देते हैं हिसाब से कि इतना काम का प्रस्ताव आप दो दीजिए। तो उतने प्रस्ताव का काम हम लोग सड़क नाली लिख करके जो भी खराब रहता है उतना देते हैं और स्वीकृत होता है। बाकी दोनों लोग अपने जगह पर अच्छे हैं, दोनों लोग काम अच्छा कर रहे हैं। महापौर जी भी काम अच्छा कर रहे हैं। राजनीति में आप किसको अपना आदर्श? राजनीति में कोई तो होगा जिसको देख करके आपको लगता होगा हाँ ये मेरे आदर्श है, मुझे भी इनके तरह बनना चाहिए। आदर्श तुम्हारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। जी। अच्छा, चलते चलते भविष्य की आपकी क्या योजना है? क्या कभी 22 के चुनाव में क्या आप बीजेपी से टिकट के लिए भी दावेदारी करेंगे? नहीं, अभी टिकट के लिए दावेदारी नहीं करेंगे। ठीक है, जो आगे जो होगा इस पर करेगा। निश्चित रूप से। तो धन्यवाद संजय जी, हमारे चैनल में आए, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो व्यक्ति विशेष में आज हमारे साथ थे बीजेपी नेता और साथ ही हासूपुर वार्ड के पार्षद संजय श्रीवास्तव जी, जिन्होंने हर मुद्दों पे लगभग खुल के बात की, अपने वार्ड की भी तमाम समस्याओं से भी बताया कि क्या क्या चीज़ें थी जिनको मैंने सॉल्व करा है उन समस्याओं को। तो व्यक्ति विशेष में आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।